भगवान कहते हैं मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्ति मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। मुझ निराकार परमात्मा में यह सब जगत जल में बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प से स्थित, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। आगे भगवान कहते हैं वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देखो कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में नहीं। ये बात जल्दी से कोई नहीं समझ सकता। हाँ, मतलब एक दो चीजें दिखाई पड़ रही, जैसे मुझ में जल में बर्फ के सदृश सारा जगत विद्यमान है, लेकिन ऐसा होने पर भी मैं इनमें नहीं, है ना। तो ये क्या है, कह रहे हैं भगवान की ये योग शक्ति का चमत्कार है, माने भगवान की माया का चमत्कार है, इसी का नाम माया। अब और कोई दृष्टांत नहीं स्वप्न के अलावा, अन्य कोई ऐसा दृष्टांत नहीं है कि जिससे पूरी तरह समझाया जा सके। जैसे स्वप्न बन जाता है तो चूंकि वहां कोई तत्व धातु वस्तु थी नहीं, अब स्वप्न बना है, पूरी सृष्टि बनी है। तब उसके लिए भगवान ये कह रहे हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल के बर्फ के सदृश उत्पन्न हुआ और मुझ में ही स्थित है। सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित। इनका जो मूल है वो क्या है, संकल्प। अगर सार कुछ इनमें मिलेगा अंत में तो संकल्प मिलेगा, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं। तो अगर आप आसानी समझ सकते हो तो स्वप्न से समझ सकते। स्वप्न आपके मन की रचना होती, आप जानबूझ के नहीं करते हो, करती है भगवान की माया, वही योग शक्ति माया ही वो भी करती है, लेकिन उससे समझ सकते हो क्योंकि तुम उससे जागे हो। तो वहां जो कुछ नदी पहाड़ पर्वत दृश्यमान जगत इंद्रियां के अनुभव जो कुछ भी है वो दिखाई पड़ रहा। तो दिखने के कारण है कुछ नहीं, लेकिन दिखाई पड़ रहा। तो दिखने के कारण भगवान कहते हैं ये देखो अद्भुत मेरी योग शक्ति, ये जो परमात्मा की योग शक्ति है या माया शक्ति है, इसकी अद्भुत शक्ति देखो कि सब दिखाई पड़ रहा है। तो कैसे बना है, तो कहा जैसे जल बर्फ बन जाता है उसी तरह मेरी ही शक्ति इस रूप में दिखाई पड़ रहा है। मैंने मन ही रात में वो स्वप्न की सृष्टि बना है। लेकिन फिर आगे कहते हैं कि ये सब संकल्प से, संकल्प के आधार पर स्थित। क्यों? क्योंकि स्वप्न में एक चीज होती है, जो जैसा हमारे विचार पहले से होते हैं वैसा ही रात में दिखता है। वही पिताजी अपने पिताजी दिखते हैं जो दिन में रहे, वही बाबा अपने बाबा दिखते हैं। जैसी नदी बाहर देखी वैसी नदी दिखाई पड़ती है, जैसा पर पहाड़ बाहर देखा वैसा पहाड़ देख। माने उस सृष्टि का जो आधार है वो कैसा है, संकल्प। माने वो और कुछ नहीं, सिर्फ संकल्प वैसे दिखने लगे हैं। लेकिन अब इससे भी बड़ी एक और बात, यही बात आप अपने धारणा में लागू कर सकते हैं कि फिर भी मैं उनमें स्थित नहीं। जैसे लोग कल्पना करने लगते कि बाद में मैं व्यापक हूं, तब व्यापक की आप कल्पना नहीं कर सकते।
क्योंकि व्यापक है ही नहीं। जब नींद से जागे तो कहाँ स्वप्न बचा और कहाँ व्यापकता बची, मूल तत्व बचा है। तो जब अपना स्वरूप प्रकट होगा तो न व्यापकता बचेगी न जगत बचेगा। क्यों? क्योंकि मेरी योग शक्ति से ये दिखता जरूर है लेकिन वास्तव में मुझ में नहीं है। जिसे वहां का पहाड़ तोड़ा जाए तो मुझे चोट नहीं लगेगी, वहां की नदी सूख जाए तो मैं सूखूंगा नहीं, वहां आग लग के सब जलने लगे तो मैं जलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका आधार संकल्प मात्र है, मैं वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूं। बस इसी प्रकार इधर बाहर चले आओ, भगवान कहते हैं जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है ये मेरी योग शक्ति इसको निर्मित कर रही है मुझ में, क्योंकि मैं अकेला हूं तो है मुझ में जरूर, लेकिन फिर भी ये मेरी माया का प्रभाव है कि वास्तव में मैं इनमें नहीं हूं, मैं इनसे पृथक हूं। जग को करूं प्रकाशित, सबको करूं प्रकाशित, फिर भी सभी से न्यारा, ना जड़ हूं न मैं चेतन। क्यों? स्वप्न में कुछ जीवित व्यक्ति भी घूम रहा है, कुछ जड़ वस्तुएं भी हैं, नदी पहाड़ पर्वत पशु पक्षी सब है। तो ना जड़ हूं ना मैं चेतन, मैं हूं सभी से न्यारा। और कहने को ये जगत भी अस्तित्व है हमारा। लोग इसमें भ्रमित रहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होता होगा तो ब्रह्म ज्ञानी कैसे रहता होगा, तो आप कल्पना करके कभी नहीं जान सकते। वो उसकी दो दशाएं होती, वो जब सिर्फ अपने स्वरूप में समाधिस्थ वृत्ति डूब जाती है तो न जगत बचता है न शरीर बचता है, सिर्फ स्वरूप बचता है। वो अनिर्वचनीय है, अकथनीय है, वहां न शब्द जा सके न बुद्धि जा सके, बस है तो है, वहां कोई बात नहीं। लेकिन ये जरूर है कि उसका जीवन है तो फिर से वह अपना शरीर और त्रिपुटी देखता है, लेकिन अब वह जानता है कि ये सब झूठ था। तब वो अपने को व्यापक भी उसमें जानता रहता है, वो जानता रहता है ये सब मुझ में प्रतिबिंबित हो रहा है। वो बड़ी अनूठी अलग दशा है। हाँ, लेकिन विशुद्ध जो ज्ञान की दशा है वह जगत नहीं और न शरीर। अब ये बात जिनके खुला नहीं है तब तो वो कभी नहीं जान सकते, चाहे सर के बल खड़े हो। अब वो ये निरूपण भी नहीं समझ पाते, तब वो कहने लगते भाई जो अभी पहले का मन की सृष्टि भैया खत्म होती है। अरे तुम जानते हो मन की सृष्टि खत्म होती है, तुम्हारा बोध हुआ? जो लोग ये निरूपण करते हैं लोगों को भ्रमित करते हैं, खुद नहीं जानते। उनसे पूछना चाहिए कि क्या तुम अपना स्वरूप चैतन्य देख चुके? अगर देखा होगा तुम ना कहते। तुम दूसरों की दृष्टि से ये बात करो, जो आदमी गहरी निद्रा में चला जाता है तो कहाँ जगत होता है? वो अलग बात है, वो अघनघोर अज्ञान की दशा तो जान कुछ नहीं पाता, लेकिन क्या वहां जगत और शरीर होता है? इसी तरह जब स्वरूप शेष होता है तो जगत और शरीर कुछ नहीं होता, ना देश होता ना स्थान होता, सिर्फ अपना स्वरूप होता है जो अद्भुत है, अनोखा है, अनिर्वचनीय, अकथनीय। और वो होश होता है, वो अत्यंत होश होता है, अत्यंत ज्ञान, सिर्फ खुद को जान रहा। आप देखे आप हर्षाय दशा सो बैन बरन ना जाए, वो वाणी का विषय नहीं, अपने को ही देख रहा, बस अपने देख रहा, अपने अनुभव कर रहा, अपने अपन है, दूसरा कुछ नहीं। वो बहुत निराली दशा है, जिनको वो दशा नहीं प्राप्त है वे जानते नहीं रहस्य। वो जगत से बिल्कुल पृथक है, जगत है ही नहीं। जैसे तुम जागे तो स्वप्न से पृथक हो गए कि नहीं हो? स्वप्न कहाँ चला गया? गायब हो गया। अब चूंकि वो मन का संकल्प मात्र सच्चाई पता चले तो बाहर स्वप्न जैसा थोड़ा होता, स्वप्न जैसा है ये। सारे ग्रंथ और सारा वेदांत सारे संत कह रहे। अब वो तुम्हें बोध नहीं हुआ तो तुम अपनी कल्पना करते रहो। लोग जिनको बोध नहीं वो भ्रमित करते। हाँ, उसे न बड़ा कहा जा सके न छोटा कहा जा सके, न कोई रंग आकार गुण गोत्र कहा जा, वो बस है तो है। वो जब होगा, जब मैं आपका डूबेगा बस जान जाओगे ये मैं वहीं से उठता है, इतनी सच्चाई जानो। ये जो मैं उठ रहा है आपका, ये वहीं से उठ रहा, मैं के पीछे जो ताकत आधार है वही परम सत्य है। तो तुम इसी में टिके रहो, इसी में शांत होते रहो तो सारा रहस्य जान जाओ।
और जो इसमें नहीं डूब रहा है, इस बात को नहीं विश्वास कर रहा है, तो वो भ्रमित रहा। अब स्वप्न इतना बड़ा दिखाई पड़ा, तो उस समय क्या बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है कि ये नदी नहीं है जिसमें तैर रहे हैं, ये बस नहीं है जिससे जा रहे हैं, ये ट्रेन नहीं है, धरती नहीं है, पहाड़, कोई विद्या बनी? कोई विद्या ही नहीं बनी जो ये सिद्ध कर सके कि ये सब नहीं, और न कोई मानेगा। तो जब स्वप्न नहीं मान पाएगा तो ये से कैसे मान लेगा? नहीं मान सकता। हाँ, तुम इसी मैं का सहारा, यही डोर मैं वाली पकड़ के कि मैं वही हूँ, मैं नहीं हूँ, ये मैं कर रही ताकत परमात्मा, इस भाव से, इसी सोहम भाव से इसे डूब जाओ। स्थिर रहो, डूब जाओगे, डूबने का प्रयास न करो, सिर्फ स्थिर रहो बस। जब स्थिर रहोगे बस अपने आप ये लुप्त हो जाएगी। जैसे तुम कुछ नहीं करते हो, बस सो जाते हो, इसी तरह यहाँ कुछ नहीं करोगे, बस जाग जाओगे। और जो एक बार जाग गए, उसी पहली मुलाकात का नाम आत्म साक्षात्कार। फिर जीवन भर भक्ति है। पहली मुलाकात का नाम है आत्म साक्षात्कार। और फिर किसकी भक्ति करता है? वो अपने स्वरूप की भक्ति करता है। किससे प्रेम करता है? वो आत्म रति में रहता है। आत्म रति, अपने में रति हो जाती है। हाँ, वो बड़ी अद्भुत बात है। अब होगा तभी कोई जान पाएगा, और जब तक वो दशा नहीं प्राप्त तो कल्पना न करे, क्योंकि नहीं जान सकता, असंभव। हाँ, वो दो दशाओं में रहता है, सात समाधि में रहता है व्यवहार काल में, और जब मन होता है तो वो विशिष्ट अपना स्वरूप उसमें स्थित हो जाता है। और नहीं तो बोलता चलता वो व्यवहार काल में भी जानता मैं ही हूँ, है दूसरा कोई नहीं, मैं खुद का अनुभव कर रहा, मैं हूँ अनोचित रूप में हूँ, जी रहा हूँ, मर रहा। तब ये बात समझ में है कि भगवान क्या कहना चाहते कि ये पूरी सृष्टि जल में बर्फ की तरह मुझ में है, लेकिन बर्फ में देखो जल है, बर्फ में जल है कि नहीं, लेकिन सृष्टि में परमात्मा नहीं है। सृष्टि में परमात्मा का प्रकाश है, एक विवर्त होता है। जैसे मणि चमकीली छोटी होती है, लेकिन वो दूर से बड़ी दिखती है। बहुत चमकीली हो तो मूल आकार छोटा होगा, लेकिन देखने में बड़ी दिखेगी, उसे विवर्त कहते हैं। बस इसी तरह ये सृष्टि उसमें बन रही, दिख रही है, ये बहुत अलग चीज। जैसे रस्सी सर्प कभी नहीं, बस इसी तरह परमात्मा में सृष्टि कभी नहीं। जब बोध हो जाएगा तो पता चलेगा। अब लोग चकित होते कि कैसे फिर मिटा, कैसे मिटा तो बन, अरे मिटना है नहीं, होए तब तो मिटे। जो सत्य है वो प्रकट हो जाएगा, और स्वप्न आपका टूट जाएगा। हाँ, लोग कल्पना करते हैं ये मिट जाएगा, तो मिट जाएगा तो फिर बनेगा कैसे? स्वप्न मिटेगा? जब है ही नहीं तो कहाँ मिटेगा? अगर होता तो मिटता भी। भ्रम था, भ्रम दूर हो जाएगा। बस इसी तरह भ्रम होगा, भ्रम दूर हो जाएगा। भ्रमय है, हम इस समय भ्रमित है, नौकारूढ़ चलत जग देखा, हम भ्रमित हैं, सत्य नहीं देख पा रहे हैं, और सत्य के आधार पर माया देख। हाँ, तो हो जाए तब ये बात समझ में आएगी, जो भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में भूतों का उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं होता। जैसे स्वप्न को उत्पन्न करने वाला मन वास्तव में स्वप्न में नहीं होता। भाई मने में संकल्प थे, अपने आप के अंदर संकल्प थे, और सब दिखने लगा, तो दिखने तो लगा, लेकिन उन जो चीजें दिख रही हैं उनमें मन आपका ढूंढने मिलेगा। ये उनको चोट पहुंचा तो मन को चोट पहुंचेगा, कुछ नहीं होगा, स्पर्श नहीं कर। बस इसी तरह और मन न का वो भी आत्मा का प्रकाश है। मन तो ऊपर उठी लहर का नाम, और जब एक ही तत्व है तो स्वप्न भी उसी से बनता है, ये भी जानो। हाँ, स्वप्न भी उसी से बनता है और सृष्टि भी उसी से बनती है। बोध होगा तो सब रहस्य खुलेगा। केवल एक चीज करनी है कि ये मैं उसी परमात्मा से, जो चर्चा भगवान कर रहे हैं, ये मैं वहीं से आ रहा, सत्य से, परम सत्य से मैं आ रहा। ये खुद अपने साथ शरीर और दुनिया देखा रहा है, इसीलिए ये अपना स्वरूप भूला हुआ। तो अपना स्वरूप इसको याद आ जाए
तो याद तभी आएगा जब ये स्थिर बना रहेगा अपने में, तो याद आ जाएगा। ये संतों ने युक्ति पकड़ी और जाना कि ये मैं जो है ये जब अपने में स्थिर बना रहता है, चाहे मैं कौन हूं के भाव से, चाहे मैं वही हूं के भाव से, दोनों भाव हो सकते हैं। मैं और चाहे मैं नहीं, तीनों भाव से काम बन जाएगा। मैं कुछ नहीं हूँ फिर भी काम बन जाएगा। मैं तो बात आएगी, हम्म, मैं अलग नहीं हूँ, वही मैं वही हूँ, या मैं कौन हूँ, काम बन जाएगा। ये मैं जो उठ रहा, मैं का विचार सत्य से उठ रहा है और इसमें शांत, निरंतर शांत बना रहा है। सुबह शाम जरूर अभ्यास करें, खूब दृढ़ होकर और निरंतर हमेशा, जब तक होश बना रहा है तब तक ये सोचे सो हम, मैं वही हूँ, यही चैतन्य शक्ति है, ये चेतन शक्ति से उठ रहा है। मैं हूँ कोई शब्द तो है, पीछे तो ताकत है, तो उस ताकत को समझे, ये परमात्मा की ताकत है, ये चैतन्य शक्ति है, यही सत्य है। तो खुल जाता है अपने आप, जब शांत हो गए, खूब शांत गहरे, तो अपने आप को तत्व अभिव्यक्त कर देता है। ये मैं लुप्त हो जाता है, अचानक ये डूब जाता है। जैसे दीपक की बत्ती बुझ जाए, बस अंधेरा प्रकट। जैसे दीपक की बत्ती बुझी है, वैसे अहंकार की बत्ती बुझी, वो उजाला प्रकट। वो उल्टा वहां है। जैसे अहंकार की बत्ती बुझी, मैं की बत्ती बुझी, वो परमात्मा प्रकट, सारा ज्ञान हो जाएगा। तब ही ये रहस्य समझा जा सकता है। और नहीं तो दुविधा वाली मतलब बातें, जैसे मतलब लगता है कि भगवान कहकर भी नहीं कह रहे, नहीं भी हूँ तो ये समझ में नहीं आता। वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं जल में बर्फ के सदृश ये जगत मुझ में बना है, ऐसा आधार संकल्प है, लेकिन वास्तव में मैं इनमें नहीं, वास्तव में। और बर्फ में जल होता है, तो उदाहरण कहाँ फिट बैठा। उपमान अधूरे एकांगी परिचय में पाना मुश्किल है, मैं तुम में हूँ तुम मुझ में हो, फिर भी समझाना मुश्किल। हाँ, ये उपमान जो है, जो उपमाएं दी जाती हैं, वो किसी एक अंग का वर्णन करते हैं। हाँ, जैसे जल बर्फ का, किस लिए कि जो तत्व जल में है वही बर्फ में है ना, उसी का आधार है। तो जब एक ही तत्व है तो जो दिख रहा है वो वही है, इसलिए कह दिया गया। लेकिन जिस तरह जल से बर्फ जल का कुछ अंश ले लेती है, लेकिन परमात्मा निरवयव है, उसका टुकड़ा नहीं हो सकता, इसलिए उससे अलग कुछ नहीं। और वो अच्युत है, अपने पद से हटता नहीं। जल हट जाता है अपने पद से, वो भाप भी बन सकता है, वो बर्फ भी बन सकता है, लेकिन परमात्मा अच्युत है, माने अपने पद से हटता नहीं है, वही वही है, हटने जगह नहीं तो कहाँ हटा है। तो इसलिए अच्युत होने के नाते वो जल और बर्फ की तरह या मिट्टी और घड़े की तरह ही नहीं है। यद्यपि उदाहरण दिया जाता है, लेकिन जैसा भी वो नहीं है, वो कैसा है, वो अपने जैसा है। जब बोध होगा तभी समझ में आएगा वो कैसा है। उसके पहले केवल जो संत युक्ति बतावे उसे पकड़े, जो अभ्यास का या साधन बतावे मार्ग, उसे पकड़े श्रद्धा पूर्वक और उसे उसमें प्रयासरत रहे, मतलब वो तटस्थ तत्परता के साथ उसे करे, वैसा धारण करे तो काम बन जाएगा। सुनना है, फिर मनन करना है, और फिर निधिध्यासन माने धारण करना है। तो जब धारण करोगे तो कल्याण।